Hello everyone. Our topic is chemical reactions. Chemical reactions is a very important topic in the field of chemistry. Actually chemical reaction में क्या होता है कि हम chemical reactions को discuss करते हैं कि how many kind of chemical reactions, and there are two types of chemical reaction. The first one is irreversible reaction and the second is reversible reaction. इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो ओनली प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं. यहाँ पे हीट वेयर डेल शोज द हीट, तो हम इसको हीट अप करते हैं या लाइक जो भी उसमें हम रिएक्टेंट्स लिए होते हैं उनसे हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं एंड देन प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं होते. ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं कि ये irreversible reaction है. On the other hand, if the reactants change into the products and after some time products change into the reactants, then the reaction is called reversible reaction. If the reactants change into the products and after some time थोड़ा टाइम गुजरने के बाद क्या होगा कि if the products change into reactants then the reaction is called reversible reaction. देखिए irreversible reaction में क्या होता है कि reactants only converted into the products, again product reactant में change नहीं होते, then the reaction is called irreversible reaction. If the reactants are converted into products and products are converted into the reactants then the reaction is called irreversible reaction. एंड इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं ये कभी भी एंड नहीं होते, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता, या रिएक्शन रुकता नहीं है क्योंकि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं एंड प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में, अगेन रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट. सो ये प्रोसेस चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है, ये प्रोसेस रुकता नहीं है. एंड अगर हम इरिवर्सिबल रिएक्शन में देखें जिसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे होते हैं प्रोडक्ट में एंड प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होते, तो कुछ टाइम गुजरने के बाद रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी ख़त्म हो जाती है, देन रिएक्शन क्या होता है कंप्लीट हो जाता है और रिएक्शन रुक जाता है, फिनिश हो जाता है. सो इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन रुकता नहीं है क्योंकि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं एंड प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं. सो ये क्वांटिटी ये सर्कल चलता रहता है एंड कंटिन्यू रहता है, ये कभी भी एंड नहीं होता. लाइक हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन की एग्जांपल लें N2+H2, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है. हाइबर प्रोसेस के थ्रू हम इससे अमोनिया गैस बनाते हैं फ्रॉम हाइबर प्रोसेस. सो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इट विल गिव अस NH3 where NH3 is a ammonia gas. अमोनिया गैस. सो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट कैटलिस्ट होता है. सो ये रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट, इससे हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से को मिला के लाइक हम अमोनिया गैस बना लेते हैं एंड अमोनिया गैस अगेन कन्वर्ट हो जाती है हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन में, बिकॉज ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो हमारे पास एक और हम एग्जांपल लेते हैं लाइक कैल्शियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल गिव अस CaCO3 जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट देगा, जिसको हम चूने का पत्थर भी कहते हैं. तो अगेन ये कन्वर्ट हो जाता है अगेन कैल्शियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में. सो दिस रिएक्शन इज़ आल्सो रिवर्सिबल रिएक्शन. एंड अगर हम इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल देखें लाइक हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, it will give us H2O.
H2 is a formula of water, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अगर हम इनका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास वाटर बनता है। सो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शंस का टॉपिक था। लाइक हम इस तरह से इनको देख सकते हैं। थैंक यू।